बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को पढ़ लिया है, उसमें जो टूल्स यूज होते हैं उनको हमने बड़े अच्छे तरीके से स्टडी किया है। अब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को पढ़ेंगे। ये दूसरी बड़ी फेमस रिसर्च है, इसको यूज करके बहुत सारी थ्योरीज डेवलप की गई हैं। जिस तरह डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को यूज करके मुख्तलिफ थ्योरीज को डेवलप किया गया है। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में फर्क ये है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में इवेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होते और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो इवेंट हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। लैब के अंदर अपनी मर्जी से कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और इसके नाम से ही लगता है कि ऐसी रिसर्च जिसमें तजर्बात किए जाते हैं। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये वेरिएबल का खेल है, इसमें वेरिएबल का ही हेरफेर है। अब हम देख लेते हैं कि वेरिएबल किस तरह यूज होते हैं। जब हम वेरिएबल की स्टडी करेंगे तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं? जिसमें किसी दूसरे वेरिएबल की वजह से उसमें चेंज आए, उसको कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल जो जिसकी वजह से दूसरे में चेंज आए। मसलन मैं एक एग्जांपल यूज करूंगा ताकि आपको ये मुकम्मल इसकी समझ आ जाए। पावलव का एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा। पावलव ने जब डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के दौरान उसने बेल बजाई। बेल के साथ बजने के साथ उसने कुत्ते को खाना दिया और जब भी वो बेल बजाता तो बेल बजने के साथ कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता। यानी जब इसका मतलब ये है कि बेल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कुत्ते के मुंह में जो पानी आता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया इसमें बेल की साउंड, और उस वजह से सलीवेशन, कुत्ते के मुंह में जो सलीवेशन आया, जो पानी आया, वो बेल की वजह से आया। यानी कि जब बेल बजती है, बजने के साथ कुत्ते के मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि बेल की साउंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कुत्ते के मुंह में पानी आना वो डिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या किया जाता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं और उसको कंट्रोल करके डिपेंडेंट वेरिएबल की स्टडी की जाती है और इसी चीज का नाम है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फिर एक दफा इसको मैं रिपीट कर देता हूं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये हमारे कंट्रोल में होता है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे कंट्रोल में ना हो, जब हम अपना उसके ऊपर कंट्रोल खत्म कर दें तो फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होती। और जब हमारा कंट्रोल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर बढ़ जाए, अच्छा हो जाए, तो हम इजीली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कर सकते हैं। यही जो मेन पॉइंट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी बेल को हम मुख्तलिफ तरह से बजाएंगे, उसकी साउंड हाई लो करेंगे, उसमें वेरिएशन लाएंगे और वो मुख्तलिफ तरह से बजाएंगे। तो हम जब इस बेल को मुख्तलिफ तरह से बजाएंगे, इसमें चेंज लाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, तो कुत्ते के मुंह में पानी वो किस तरह से आएगा, वो किस तरह वो सॉल्यूशन उसमें आएगा, वो चीज हम स्टडी करेंगे। और टोटली इसी चीज का नाम है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब इसके बाद हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि टाइप्स कौन कौन सी हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जो एक टाइप है, बड़ी टाइप, उसको कहा जाता है नेचुरलिस्टिक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब नेचुरलिस्टिक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है कि हम नेचर की चीजों को उसी तरह ला के उनके ऊपर स्टडी करते हैं। फिर वही एग्जांपल में अगर यूज करूं तो आपको उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो जाएगी कि नेचुरलिस्टिक एक्सपेरिमेंट किया पावलव ने कुत्ते के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया तो कुत्ते के मुंह में पानी आ गया, सलिवेशन उसने टपकाया। अब कुत्ते को अगर गली मोहल्ले में खाना दिया जाए तो फिर भी उसके मुंह में पानी आएगा। कुत्ते को अगर लैब के अंदर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में खाना दिया जाए फिर भी वो उसके मुंह में पानी आएगा। यानी कि वो नेचुरल प्रोसेस है, इसको कहा जाता है नेचुरलिस्टिक
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन भी होती है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कैसे है कि जब आपने देखा होगा कि घर के आसपास, गली मोहल्ले में बहुत सारे कुत्ते वो घर के आसपास आते हैं, वो बचा हुआ खाना खा के चला जाते हैं। अगर आप किसी एक कुत्ते को रोजाना खाना देना शुरू कर दें और उसको एक मुनासिब प्रॉपर वक्त पे आप खाना दें और साथ उसमें आप बल्ब भी बजाना शुरू कर दें, कुत्ता रोज आएगा, रोज आप बल्ब बजाएंगे, रोज आप बल्ब बजाएंगे, कुत्ता खाना खा के चला जाएगा। अब एक दिन ऐसा होता है या एक दिन ऐसा हो जाए कि कुत्ता ना आए, हो भी सकता है कि एक दिन कुत्ता नहीं आता। जब कुत्ता एक दिन नहीं आता, शायद कि उसको कहीं और किसी दूसरे घर में खाना मिल गया हो और इस वजह से कुत्ता नहीं आया। यह है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, यानी हमारा इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। क्यों? कि कुत्ता वो चला गया है, वो आया ही नहीं। ये नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होगी। बट नेचुरलिस्टिक एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैसे होगी कि जब कुत्ता लैब के अंदर होगा, कुत्ता कहीं भी नहीं जाएगा, उसको हम अपनी मर्जी से खाना देंगे, अपनी मर्जी से बल्ब जाएंगे, तो वो तमाम जो चीजें हैं वो हमारे कंट्रोल में होंगी। इसको कहेंगे नेचुरलिस्टिक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब इसके बाद जो दूसरी टाइप है उसको हम कहते हैं क्वासी। अब क्वासी का मतलब क्या है? फेक यानी नकली। वो ऐसी रिसर्च है जिसमें कुछ चीजें फेक हों, वो असली ना हो। यानी इसकी अगर हम एक एग्जांपल लें, आजकल इस रिसर्च को बहुत यूज किया जाता है। इस रिसर्च को आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आजकल बहुत बड़ा रोल है। मुख्तलिफ फिल्मों में, ड्रामों में, वीडियो गेम्स में इस रिसर्च को काफी अच्छे अंदाज से यूज किया जाता है और इससे जो रिजल्ट्स सामने आते हैं वो नकली नहीं होते बल्कि वो असली रिजल्ट्स होते हैं। इसलिए इस रिसर्च को बहुत यूज किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि जब एक बच्चे के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें कि किसी बच्चे के अगर वालिदैन फोत हो जाए या उनका डिवोर्स हो जाए तो उसकी फीलिंग्स किस तरह की होंगी। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बच्चे को ले जाएं, एक लैब के अंदर ले जाएं और बच्चे के उसके सामने उसके वालिदैन का मर्डर कर दें और उसके बाद जो बच्चे की फीलिंग्स हैं उसके ऊपर आप रिसर्च करें, उसको आप स्टडी करें। ऐसा पॉसिबल नहीं होता और मुश्किल है ऐसा काम करना। बट ये क्वासी रिसर्च में आप बच्चे को लैब के अंदर ले जाएंगे, उसको मुख्तलिफ ड्रामा या फिल्में दिखा के वो वाला सीन क्रिएट करेंगे। वो साइड में साइड सॉन्ग्स, वो सैड सॉन्ग्स बज रहे होंगे, वो उस तरह की वो साज आ रहे होंगे। यानी कि आप पूरी तरह से आप वो उस तरह का माहौल क्रिएट करेंगे और माहौल क्रिएट करने के बाद जब बच्चे की वो फीलिंग्स उस तरह की होंगी तो आप उसकी फीलिंग्स को स्टडी करेंगे। उसको कहा जाता है क्वासी रिसर्च, जो कि आजकल बहुत फेमस है। जब आपने देखा होगा कि जब आप किसी मूवी को देखते हैं या फिर कोई ड्रामा देखते हैं या फिर किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही हो तो आपको अंदर से वो दुख महसूस होता है, आपकी फीलिंग्स वो असली होती हैं। यानी कि किसी का मर्डर हो जाए तो बाद ऐसे भी होता है कि कुछ लोगों के तो आंसू ही निकल आते हैं। क्यों निकल आते हैं? वो चीज उन्हें पता होता है कि ये फेक है, ये असली नहीं है, बट वो उसका जो रिजल्ट्स आता है वो आंसू उनके नकली नहीं होते, वो जो रिजल्ट है वो असली रिजल्ट है। इसलिए नेचुरलिस्टिक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दोनों में जो रिजल्ट सामने आते हैं वो असली होते हैं, वो फेक नहीं होते। जबकि इस रिसर्च में ये जो रिसर्च यूज होती है ये फेक इन्वायरमेंट क्रिएट करके इसको यूज किया जाता है। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के हमने वेरिएबल को डिस्कस कर लिया, इसकी टाइप्स को भी हमने इसको डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रिसर्च कैसे की जाती है। इससे पहले हमने पढ़ा कि रिसर्च करने के कौन से वो टाइप्स कौन सी हैं, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है कि रिसर्च किस तरह से की जाती है। वो उसके 2 तरीके हम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।